नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी जी को भूटान सशरीर जाना पड़ा और भूटान में जाके भूटान नरेश से मुलाकात करनी पड़ी और कहा जाता है कि भूटान नरेश को मनाते हुए नज़र आए। उसकी वजह ये है कि भारत को नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ने वाला एक कॉरिडोर है, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट भारत है और हमारा शेष भारत, ये एक पतले से गलियारे से जुड़ता है। डोकलाम के ज़रिए इस गलियारे को नियंत्रित किया जा सकता है। डोकलाम भूटान का हिस्सा है, भूटान का भूभाग है। याद होगा आपको 2017 में भूटान में डोकलाम में भूटान ने ये सवाल उठाया कि उसकी ज़मीन पे चीन कब्जा कर रहा है और सड़कें बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है। भारत का समझौता है कि विदेश नीति के मामले में और डिफेंस के मामले में भूटान के लिए भारत काम करेगा, भारत उनका सरपरस्त रहेगा। तो जब डिफेंस की बात आई तो भारत को अपनी सेनाएं वहां भेजनी पड़ी। भूटान के डोकलाम की रक्षा किए बगैर हमारी सरकार ने सेनाएं वापस बुला ली। भारत सरकार का कहना यह है कि हमारी दोनों तरफ की सीमाएं सेनाएं वापस हो गई थी और एक स्टैंड ऑफ ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि वहाँ डोकलाम में दुनिया भर का कंस्ट्रक्शन चीन ने कर लिया है। जनरल रावत उस वक्त होते थे, उन्होंने एक बयान दे दिया था और वो बयान दे दिया था डोकलाम के खिलाफ, डोकलाम के मामले पर चीन के खिलाफ, कि चीन डर के पीछे हट गया वगैरह वगैरह। तो चीन की सरकार ने झिड़की लगाई थी कि पहले आप अपना मुंह खोलने से पहले आपको अपनी सरकार से बात कर लेनी चाहिए। निचोड़ की बात यह है कि डोकलाम से भारत की सरकार भूटान को उसके हाल पर छोड़कर वापस आ गई थी, ऐसा असेसमेंट माना जाता है। अब क्या हुआ कि भूटान ने जब ये देखा कि जिनके साथ में हमने अपनी सुरक्षा का ठेका दिया हुआ था मोदी जी के रहते हुए, वो एक दगेबाजी हो गई एक तरह से, क्योंकि उस डोकलाम की रक्षा करने के बजाय हमारी सेना वापस आ गई, पीछे हट गई और चीन ने वहाँ पर अपने एस्टेब्लिशमेंट बना लिए। तो अब वो चीन के साथ एक समझौता कर रहा है। उस समझौते के तहत वो चीन के साथ जो समझा जा रहा है, जो जानकारियां निकल के आ रही हैं कि काफ़ी ज़मीन डोकलाम वाली वो चीन को दे रहा है और चीन से बदले में कुछ दूसरी ज़मीन ले रहा है भूटान। अगर ऐसा होता है तो चीन को ऐसी जगह चीन पहुंच जाएगा जहां पे एक 80 किलोमीटर चौड़ा एक छोटा सा कॉरिडोर है, जिसको आप चिकन नेक कहते हैं बोलचाल की भाषा में। वो चीन की रेंज में आ जाएगा और जब चीन के साथ हमारा युद्ध होगा तो बड़ी आसानी से शेष भारत के साथ में नॉर्थ ईस्ट का संपर्क तोड़ने में वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए इस हिस्से को स्ट्रेटजिकली वो स्ट्रांग माना जाता है। तो आज जब ये सारा समझौता हो रहा है तो मोदी जी की मुद्रा ललकारने वाली नहीं है, वो जाकर मनाओ कार्यक्रम में लगे हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद।